तो सचमुच प्रभु आपसे बात करने के लिए एक बार फिर से तैयार हैं। आपको अच्छी तरह से मालूम है कि प्रभु जी ने पहला तिमोथी से 1 और 7 अध्याय से आपसे बात करके आपको याद दिला के बोला, आपको बार बार जता के बोला, आई हैव नॉट गिवन यू द स्पिरिट ऑफ फियर। मैंने डर की आत्मा नहीं दी है। उनकी एक ही ख्वाहिश है कि हर एक कीमत में, किसी भी कीमत में आप डर से बाहर आ जाओ, क्योंकि अगर आपने डर पे जीत हासिल कर लिया, यीशु के नज़दीक आ गए, उनके दुखों सफरिंग के करीब आ गए, उनके दर्दों के नज़दीक आ गए, तो याद रखिए उनका दर्द इतना बड़ा है कि आपका दर्द उनके सामने बहुत मामूली सा है। और उनका दर्द आ गया ना तो आप हर एक परिस्थिति को अपने जीवन में जीतते चले जाएंगे। तो गॉड सेड आई हैव नॉट गिवन यू द स्पिरिट ऑफ फियर। और पिछले बार आपको प्रभु ने जता कर बताया कि तुम जितने मेरे दुखों के, दर्दों के, सफरिंग के नज़दीक आओगे, जख्मों के नज़दीक आओगे, जो मैंने दाम चुकाया है, अगर वो तुझे याद है, मेरा कोड़े का मार का खाना, मेरा लहू का बहाया जाना, मेरे हर एक तकलीफ़ों को अगर तुम्हें याद है, तो मेरे इसी दर्दों की वजह से तुम एक ऐसा आनंद पाओगे जो इस संसार में आपसे कोई नहीं ले सकता। याद रखिए मेरे प्रियो, अगर आनंद है आपके पास तो उसके पहले प्रभु ने आपको सबसे पहले अपनी शांति दे दी है। जितना ज़्यादा वो शांति देंगे, आनंद आपके जीवन में ठहरा रहेगा, वो क्षण भर का नहीं रहेगा। इट्स नॉट फॉर द टाइमिंग, वो काम करेगा। फिर प्रभु ने कहा मैंने तुम्हें क्या दिया है? डर की आत्मा नहीं दी। क्लियर? देन ही सेड आई हैव गिवन यू द स्पिरिट ऑफ पावर। सामर्थ दिया है, प्रेम दिया है और सेल्फ कंट्रोल दिया है। हालेलुया। तो आज हम सचमुच प्रभु की आत्मा के द्वारा किस तरफ जाएंगे? पावर की तरफ जाएंगे। बट उसके पहले प्रभु ने कहा देखो, अब चूंकि तुम लोगों ने डर पे जीत हासिल कर ली है, तो एक वचन पढ़ के आपको प्रभु की ताकत को याद दिला देते हैं। जो वचन आइज़ाया 41 एंड वर्स 10 में लिखा है, यशायाह नबी की पुस्तक 41 अध्याय के 10 वचन के अनुसार, ध्यान से सुनिएगा। इसको आप अपने जीवन का फाउंडेशन बना लीजिए। डर पे आप जीत गए तो समझ जाइए कि शांति है, आपके पीस को कोई नहीं ले रहा, और साथ ही साथ आपका आनंद हमेशा रिस्टोर्ड है, सुरक्षित है, आनंद हमेशा बह रहा है, आपके द्वारा दूसरों को आनंद भी मिल रहा है। हालेलुया। और लिखा है फियर नॉट। इस वचन में प्रभु कहता है मत डर। जिंदगी में डर की परिस्थितियां आती है, प्रभु कहता है मत डरना, मत डरो, फॉर आई एम विथ यू। तो इसका क्या मतलब है? मैं तेरे संग हूं का क्या मतलब है? अगर उनकी उपस्थिति आपके संग है तो आपके अंदर डर कार्य नहीं करेगा। हालेलुया। तो कितने लोग कहते हैं मेरे पास प्रभु की उपस्थिति है? याद रखिए, अगर आप उनके प्रेजेंस में हैं, उनकी उपस्थिति आपके संग निरंतर है, तो आप नहीं डरेंगे। हालेलुया। चाहे परिस्थिति आपके सोच, आपके समझ से भी परे हो, आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या होगा, परंतु आप नहीं डरेंगे। हालेलुया। बी नॉट बी डिसमेड। निराशा, उदासी में मत जाना, हताश मत होना। डू नॉट बी डिसमेड, फॉर आई एम योर गॉड। क्योंकि मैं ही तेरा परमेश्वर हूं। याद रखिए, आई एम योर गॉड बहुत बड़ी बात है। जब यीशु मसीह का प्रगटीकरण होने लगा था तो वो बार बार कहते थे आई एम द वे, आई एम द ट्रूथ एंड आई एम द लाइफ, आई एम द गेट, आई एम द लाइट। मैं ही तेरा परमेश्वर, यानी ये वो परमेश्वर प्रभु आपके साथ है जो सर्वशक्तिमान है। हालेलुया। और फिर कहता है तब मैं तुझे आई विल स्ट्रेंथन यू। मैं तेरे संग हूं, मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तुम्हें ताकत दूंगा। यहां पे रुकते हैं। ताकत कब मिलता है? कब वो दे पाएंगे अपनी ताकत आपको, जो वो चाहते हैं कि मैं मेरी ताकत दे दूं? जब आई हैव नॉट गिवन यू द स्पिरिट ऑफ फियर पे जब काम होता है, आई हैव गिवन यू द स्पिरिट ऑफ पावर। जब आपको सामर्थ मिलता है, आपके अंदर ताकत आके ठहर जाता है। हालेलुया।
पर एक प्रश्न है, ये जो पावर है, ये सामर्थ है, ये कहाँ से मिलता है? ये कौन देता है? ये सामर्थ आखिर मेरे जीवन में कैसे काम करेगा? आगे लिखा है, आई विल हेल्प यू। अगर आपके पास पावर आके ठहर गया, सामर्थ, तो आपको ताकत मिला, तो फिर प्रभु कहता है जब तूने मेरे ताकत को ले लिया तो मैं तेरी मदद करूंगा। आपको नहीं लड़ना, युद्ध उनका है, आप उनके हैं, आपकी परिस्थितियां उनकी है, तो वो कहता है तब मैं तेरी क्या करूंगा? मदद करूंगा, मैं हारने नहीं दूंगा, मैं जिताऊंगा तुम्हें। और लिखा है आई विल अपहोल्ड यू, हालेलुया, मैं उठा लूंगा, अपहोल्ड कर लूंगा। किससे? विच माई राइचियस राइट हैंड, उसके दाहिने धर्मी हाथों से। याद रखिए, दाहिने धर्मी हाथ जब प्रभु कहता है तो वो अपने हाथ को बढ़ाकर आपको छूना चाहता है, क्योंकि उसके छिदे हुए हाथ में एक सामर्थ बहता है। उस हाथ से वो आपको इसलिए छूना चाहते हैं कि शांति भी लो, आनंद में भी रहो, सामर्थ को ले लो और ताकतवर हो जाओ। हालेलुया। तो आपको क्या क्या मिल गया? डरना नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि उनकी उपस्थिति आपके संग है। याद रखिए, जो उनकी उपस्थिति में रहते हैं, उनके वचनों के द्वारा, उनके अभिषेक के द्वारा, उनके स्पर्श के द्वारा, उनके साथ खड़े रहने के द्वारा, हालेलुया, तो वैसा व्यक्ति कभी भी निराश नहीं होता। हालेलुया। और उसको मालूम है कि उसका प्रभु यीशु उसके संग खड़ा रहता है, उसको ताकत देता है, उसकी मदद करता है, और उनका दाहिना हाथ उनके संतानों के लिए हमेशा तैयार खड़ा रहता है। मैं अपने दाहिने हाथ से तुझे बचा लूंगा, मैं तुझे अपने दाहिने हाथ से आशीष दे दूंगा, मैं तुम्हें अपने दाहिने हाथ से ब्लेस कर दूंगा। हालेलुया। तो इन दिनों बात ये हो रही है कि भाई चेले डरे थे, दरवाजा बंद था। हालेलुया। तो प्रभु ने अब बोल दिया कि भाई निकलो बंद दरवाजे से और कहां जाओ? अपर रूम में आ जाओ। मतलब डर से निकलो और सामर्थ में आ जाओ। अपर रूम का ही मतलब है गेट प्रिपेयर्ड टू रिसीव द पावर ऑफ गॉड। परमेश्वर का कब आया था अपर रूम में? परमेश्वर का सामर्थ जब सारे चेलों को इंस्ट्रक्शन दिया प्रभु ने, इंतजार करना, यरूशलेम में इंतजार करना। और सब एकत्रित हो गए और एक मन, एक चित्त, एक आत्मा में एकत्रित हो गए। ऊपर की कोठरी, पेंटिकॉस्ट, पेंट होता है ना, पेंट ऊपर, इसी से पेनिकॉस्ट, उस स्थान पे ऊपर के कमरे में एकत्रित हो जाओ। क्यों? अब वो समय आ गया है, सामर्थ ले लो। हालेलुया। तो बंद कमरे से निकले कितने लोग निकल गए हैं? डर से निकल के कितने लोग सामर्थ की ओर जाना चाहते हैं? आज सामर्थ के विषय में बातचीत होगा, परंतु ऐसा नहीं है कि एक सर्विस में आए, आधा घंटा 40 मिनट में आप सामर्थ समझ गए। नो, इट इज, ये बहुत ही सुपरनैचुरल, बहुत ही वास्ट चीज है आपको समझने के लिए। इसकी एक एक परतें आपको हर दिन कुछ ना कुछ बताती चली जाएगी। जब सामर्थ के विषय में बात होता है तो याद रखो, सामर्थ देने वाला इस पृथ्वी में आपको, हमें और स्वयं प्रभु यीशु को एक ही व्यक्ति है, एक ही व्यक्ति है, और उनका नाम God the Holy Spirit, the third person of the Trinity। आपको मालूम स्वर्ग क्यों खुल गया है आपके लिए? जब स्वर्ग खुलता है तो पवित्र आत्मा सामर्थ से नीचे आता है और वो अग्नि के समान सामर्थ को लेकर आपको इसलिए देता है, अब तुम क्या तैयार हो मेरे काम के लिए? हालेलुया। तो आपको ये समझना होगा। देखो मेरे प्रियो, वचन तो आते हैं, परंतु अगर आप पवित्र आत्मा के दिए गए सामर्थ को समझ गए, और सामर्थ आता कैसे है, सामर्थ काम कैसे करता है, और सामर्थ क्या क्या आपको दिलवा देता है, ये अगर आपको मालूम चल गया तो ताकत आपका बरकरार रहेगा। क्यों बरकरार रहेगा? शांति है, आनंद मिल रहा है, और प्रभु निरंतर
ताकत देकर आपकी मदद कर रहे हैं। हालेलुया, मेरे साथ निकालिएगा। तो याद रखिए, डर को हम जीत जाते हैं परमेश्वर के सामर्थ को पाने के लिए। इसलिए मेरी बात सुनिएगा इसको ध्यान से कि सामर्थ के विषय में पहले मैं आपको बताती हूं कि सामर्थ, द गिवर ऑफ द पावर इज द होली स्पिरिट ऑफ गॉड। जैसा कि मैंने आपको कहा, सुनिएगा, आपको एक चीज बता देते हैं। यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, सबको अच्छी तरह से मालूम है कि वो मनुष्य का पुत्र है। पहले वो मनुष्य के पुत्र की तरह आया, और वो परमेश्वर का पुत्र तो है, क्योंकि परमेश्वर का जो पुत्र है उसे किसी सामर्थ की जरूरत नहीं, क्योंकि वो खुद सामर्थ है। उसे किसी कोई उसको अभिषेक कर दे, नॉट नीडेड। उसके अंदर से अभिषेक खुद है, वो दूसरों को, वो सबको अभिषेक करता है। हालेलुया। परंतु प्रभु यीशु मसीह जब एक मनुष्य की तरह आए, हालेलुया, सन ऑफ मैन की तरह, जब उनका पानी का बपतिस्मा हुआ तो लिखा है कि सबसे पहले क्या हुआ? स्वर्ग खुल गया। कितने लोग कहते हैं मेरा पानी का बपतिस्मा हो गया? आज ही के दिन आपके लिए स्वर्ग खुल गया है। हालेलुया। स्वर्ग खुलने का अर्थ, उसके बाद क्या लिखा है उनके विषय में, आप इसको समझिएगा कि वहां से आकाशवाणी होती है, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न होता हूं। क्या आपको देख के आपका प्रभु कह रहा है आज, ये मेरा प्रिय पुत्र है, ये मेरी प्रिय पुत्री है जिसको देखकर मैं अति प्रसन्न होता हूं? तो याद रखो, पुत्रों को इस पृथ्वी में जो मनुष्य का पुत्र है, उनको सामर्थ पवित्र आत्मा का चाहिए। इसी से प्रभु ने कहा, बिना पवित्र आत्मा के तुम अनाथ रहोगे। एक तरफ तो यीशु कह रहे हैं कि अब मैं स्वर्ग में पिता के पास जा रहा हूं भाई, हाँ, मैं देता हूं अधिकार, जाओ मेरे नाम से ये करो, मेरे नाम से चेले बनाओ, मेरे नाम से दुष्ट आत्मा को निकालो और आगे बढ़ो। मैं अंत तक, इस जगत के अंत तक, इस समय के अंत तक तेरे संग रहूंगा। भाई ऐसे क्यों बोल रहे हैं? जबकि प्रभु यीशु मसीह तो जा रहे हैं स्वर्ग, तो चले गए। हालेलुया। मेरे नाम से ये करोगे, मेरे नाम से वो करोगे, मेरे नाम का अधिकार देता हूं, तुम इसको इस्तेमाल करना। भाई कैसे करेंगे? ओनली थ्रू द पावर ऑफ द होली स्पिरिट। जब आपको अभिषेक किया जाता है, यीशु मसीह का पहला बपतिस्मा हुआ, फिर अभिषेक किया गया और फिर पवित्र आत्मा का सामर्थ आके ठहर गया। आपको मालूम पवित्र आत्मा कौन है? वही सत्य की आत्मा है। He is the spirit of truth। इसी से मेरे प्रियो, हम इस पृथ्वी में जब मनुष्य के शरीर में परमेश्वर के पुत्र, मनुष्य के पुत्र के समान जब हम चलते हैं, तो हमें, हमारा जब बपतिस्मा होता है, हमारी जब तैयारियां होती है, तो सबसे पहले हमें अभिषेक किया जाता है उस सामर्थ से। हालेलुया। और वही सामर्थ, आपको मालूम पवित्र आत्मा कौन है? परमेश्वर की आवाज। He is the voice of God। इसी से पवित्र आत्मा के सामर्थ में जब प्रभु यीशु मसीह, आपको मालूम, जब प्रभु यीशु का एक तरफ बपतिस्मा होता है और स्वयं पवित्र आत्मा उनको विल्डरनेस में लेके जाते हैं 40 दिन के लिए, स्वयं पवित्र आत्मा लेके जाते हैं, अब मैं तुझे तैयार करता हूं। जबकि वो खुद पवित्र आत्मा से जन्मे हैं, परंतु मनुष्य के पुत्र को ये जरूरी है कि हर वक्त पवित्र आत्मा का अभिषेक, पवित्र आत्मा का सामर्थ उनको मिलता रहे, ताकि पिता की इच्छा प्रभु यीशु के द्वारा पूरी होती रहे। आपके जीवन में भी जरूरी है कि वो अभिषेक आके ठहरे, वो सामर्थ उनका ठहरे, वो ताकत आपको मिले, ताकि आप अपने जीवन में जो परमेश्वर के राज्य के लिए पिता की इच्छा को पूरी करते जाएं। याद रखिए, अगर पवित्र आत्मा नहीं मिले होते प्रभु यीशु को, जबकि वो, मैंने कहा ना, एक तरफ वो परमेश्वर का पुत्र है, उसे किसी चीज की जरूरत नहीं, वो सामर्थी परमेश्वर है, परंतु जब वो शरीर में एक मनुष्य की तरह आया, उसे हर पल पवित्र आत्मा की जरूरत थी। उनका जन्म पवित्र आत्मा के द्वारा, उन्होंने अपने प्राण को अपने समय में
अपनी इच्छा से पिता को दिया पवित्र आत्मा के द्वारा। मरे हुए से 3 दिन के बाद जी उठे पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा। चिन्ह चमत्कार होता था, स्वर्ग में पिता को देखते थे, वो सामर्थ में काम करते थे। हालेलुया। तो ये पावर कितनी बड़ी चीज है। जब यीशु मनुष्य का पुत्र होके उनको हर बल पवित्र आत्मा के सामर्थ की जरूरत थी, पावर की, तो आपको कितना चाहिए? आपको कितनी जरूरत है? हालेलुया। कुछ वचन पढ़ती हूं जो आपको समझ में आएगा कि मैं कहना क्या चाहती हूं। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? आप लोग समझ लीजिए, आप लोग ले लीजिए, वो आपकी जिंदगी बना रहे हैं, आपको इस पृथ्वी में पावरफुल बना रहे हैं। क्योंकि वो जो पावर है पवित्र आत्मा जो आपको देगा, आपकी जिंदगी मामूली नहीं होगी। आप बोलेंगे, उस विश्वास में घोषणा करेंगे, एंड इट विल कम टू पास। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हेलो, थैंक यू जीसस। एक्ट्स 1 and 8, प्रेरितों की पुस्तक पहले अध्याय के 8 वचन के अनुसार ध्यान से सुनिएगा क्या कहता है। बट यू विल रिसीव पावर। अपने चेलों से कह रहे हैं, तुम यानी हमसे, आपसे कह रहे हैं, बट यू विल रिसीव पावर व्हेन होली स्पिरिट कम अपॉन यू। तुम सामर्थ तब पाओगे जब पवित्र आत्मा तुम पर आके ठहर जाएगा, तुम पर उतर आएगा। यानी उतरने का ही मतलब है कि वो तैयार है आपके अंदर प्रवेश करने के लिए। और यही हुआ जब प्रभु यीशु मसीह को यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता है, देखो ये परमेश्वर का मेमना संसार के लोगों के पाप को लिए जाता है। हालेलुया। तो वहां पे कबूतर की नाई पवित्र आत्मा उस पे उतर गया। मेमना जितना मासूम है पवित्र आत्मा के समान, आपको मालूम, पवित्र आत्मा भी मासूम है, कबूतर की नाई। हालेलुया। कबूतर और मेमने की जो संगति है बड़ी ही मासूम, बस द मोस्ट पावरफुल, सबसे ज्यादा सामर्थी मेमना और कबूतर का उतर आना। परंतु आपको मालूम, जब आपके लिए पवित्र आत्मा स्वर्ग से उतरा, अग्नि के समान आपके जीभ को उस सामर्थ से उन्होंने अभिषेक कर दिया और अन्य भाषा का वरदान का सामर्थ के द्वारा, फिर तो क्या था, चेले ऐसे तैयार हो गए कि पतरस जब खड़ा होके प्रचार करने लगा तो लोगों के हृदय छिन गए, छेद गए। तुमने मेरे प्रभु यीशु को तुम ही लोगों ने मारा है। हालेलुया। ऐसे कैसे बोल दिया पतरस ने और लोगों ने विश्वास कर लिया। इट इज ओनली बाय द पावर ऑफ द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा का सामर्थ उनके ऊपर आया। याद रखिए मेरे प्रियो, सिर्फ सेवा ही नहीं कि प्रभु की सेवा है, आपकी जिंदगी में भी अगर पवित्र आत्मा का सामर्थ आके उतर गया, तब आपके मुख से निकले शब्द सामर्थी होंगे, वरना उन शब्दों का कोई महत्व नहीं होगा। इसी से पवित्र आत्मा के सामर्थ में आपको भरना है, यानी उस अभिषेक से भरना है। जितना पवित्र आत्मा के सामर्थ के अभिषेक से भरेंगे, वही अभिषेक आपको प्रभु ही, क्योंकि पवित्र आत्मा का एक ही कार्य है, यीशु मसीह के द्वारा कही गई एक एक बातें, एक एक कमांड्स, एक एक टीचिंग, शिक्षाएं वो आपको याद दिलाए। तो सोचिए आपके जीवन में पवित्र आत्मा होना कितना जरूरी है। अगर स्वर्ग खुल गया है मेरे प्रियो, तो इस बात को आप याद रखिए कि निरंतर पवित्र आत्मा के विषय में खुलासा होता जाएगा। और मैं आपको एक बात कहना चाहती हूं जिसे आप समझ लीजिए, लगातार आने वाले दिनों में आप पवित्र आत्मा के विषय में गहराई से रेवलेशन उनके विषय में सुनते जाएंगे, और जितना ज्यादा सुनेंगे आप तैयार होते जाएंगे। गिव अ माइटी क्लैप ऑफ प्रेज टू द लॉर्ड। हालेलुया। तो देखिए वचन क्या कहता है, But you will receive power when Holy Spirits come upon you. आप सामर्थ को तब प्राप्त करेंगे, जितने लोग यहाँ बैठे हैं, जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर आ जाएगा। परंतु यहाँ पे पवित्र आत्मा एक अग्नि के समान आया है, and you will be my witness। फिर यहाँ पे कहते हैं
प्रभु यीशु के मुख से निकला शब्द है, तुम मेरे गवाह ठहरोगे, यानी तुम मेरे विषय में अब बोलोगे। तो जिसका क्या मतलब है, अगर आपने पवित्र आत्मा के सामर्थ को पाया, आपको अभिषेक किया गया, उनके कार्य के लिए तैयार किया गया, सामर्थ दिया गया, और आपने बोला ही नहीं, विटनेस ही नहीं किया, और लिखा है कहां पे विटनेस करना है, इन यरूशलेम। क्या अर्थ है यरूशलेम का? यरूशलेम का अर्थ है अपने परिवार के लोगों के बीच। यीशु मसीह का वो जो स्थान था, उनके परिवार का वो शहर था। आप अपने परिवार के बीच में यीशु मसीह के विषय में गवाही देंगे, विटनेस करेंगे। सामर्थ ये चाहता है पवित्र आत्मा का, अब आपका मुंह बंद नहीं होगा, क्योंकि सामर्थ में वो अभिषेक बह रहा है, आपको अभिषेक किया जा रहा, अनॉइंटिंग। इसी से यीशु जब मसीह हो गया, अभिषिक्त हो गया, वो अभिषेक जब उनके अंदर से बहने लगा तो पवित्र आत्मा के कार्य होने लगे। इसी से क्राइस्ट इज द पावर ऑफ गॉड बन गया, क्राइस्ट इज द विजडम ऑफ गॉड। और पौलुस को यह मालूम चल गया कि अगर मसीह का सामर्थ जो पवित्र आत्मा के द्वारा जो यीशु के अंदर वो आपको अगर मिलने लगा, लगातार मिलने लगा, तो आपके अंदर, आपके जीवन में उनकी बुद्धि और उनका सामर्थ दोनों कार्य करेगा। हालेलुया। एंड ऑल इन जूडिया। जूडिया का अर्थ है कि आप देश में और राज्यों में, जिस देश में आप रहते हैं, प्रभु यीशु के समान, जैसे वो जूडिया समारिया में जाया करते थे, वहां पे आप अब प्रभु यीशु के विषय में गवाही देंगे, विटनेस देंगे। हालेलुया। इन समारिया, वो भी एक सिटी है, देश है, उसमें आप विटनेस देंगे। एंड टू द एंड्स ऑफ द अर्थ, जिसका ये अर्थ है दुनिया के कोने कोने के लोगों को आप प्रभु यीशु मसीह के विषय में बताते रहेंगे। इसी से आपको सामर्थ दिया जा रहा है, इसी से पवित्र आत्मा उतरे थे। ये नहीं कि सामर्थ ये मिल गया, बड़ा खाना बनाने का सामर्थ आ गया, सामर्थ उतरा, हम घर ही साफ कर रहे हैं। अरे ये तो आपके रोजमर्रे का काम है, आप करते रहिए। हालेलुया। सामर्थ आ गया तो हम लड़ ही रहे हैं। अरे सामर्थ में चलोगे, पवित्र आत्मा का सामर्थ का अभिषेक आके ठहर गया, और कुछ आपके मुख से जो सामर्थ परमेश्वर, याद रखिए जब पावर की बात आती है ना, जब पवित्र आत्मा सामर्थ देते हैं ना, तो उस सामर्थ में आपके लिए एक अधिकार दिया गया है, एक अथॉरिटी दिया गया है। क्योंकि जब आपको पवित्र आत्मा का सामर्थ मिलता है तो सबसे पहले यीशु के नाम का इस्तेमाल का अधिकार मिलता है। हालेलुया। याद रखिए, जिसके पास पवित्र आत्मा नहीं है, याद रखिए वो व्यक्ति प्रभु यीशु को प्रभु भी नहीं बुला सकता। आपको मालूम ये बात? कोई व्यक्ति अगर प्रभु को प्रभु बुलाता है, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ होली स्पिरिट ऑफ गॉड। हालेलुया। और यही सामर्थ जब आपको अधिकार, तो आपको मालूम आपके पास क्या क्या अधिकार हैं। अधिकार सुनिएगा तो आप नाचने लगिएगा, परंतु अधिकारों में अभी नहीं जाएंगे, अभी जाएंगे सामर्थ के विषय में। हालेलुया। याद रखिए, सुसमाचार, आपको यह चीज समझना होगा कि यीशु मसीह जहां भी जा रहे थे, यीशु मसीह के अंदर यह था कि सुसमाचार यानी मेरे विषय में सारे लोगों को बताया जाए। इवन उस जगह पे भी जहां मुझे क्रूस पर एग्जीक्यूट किया गया, जहां मुझे मार दिया गया, वहां पे भी मेरा सुसमाचार जाए। प्रभु यीशु मसीह ये भी चाहते थे, मैंने जहां भी सेवा किया, जहां भी मेरा विरोध हुआ, परसिक्यूशन हुआ, वहां पे भी मेरे विषय में विटनेस किया जाए। वही तो है जूडिया, समारिया, यरूशलेम, हर स्थानों पे मेरे विषय में बातचीत होना पाए, और जितने भी अगल बगल के देश राज्य हैं मेरे विषय में होना पाए कि लोग जाने। और इसी तरह से अपने सारे चेलों को ऐसे सामर्थ से भर दिया, वो लोग निकल पड़े काम करने के लिए। कोई डर नहीं था,
ऐसा सामर्थ बहता था। जब पतरस चलते थे, पौलुस चलते थे, लोग कोई उनके परछाई से, कोई उनके वस्त्रों को छू के चंगे हो जाते थे, मार देते थे। उनको लगता था मर गया, परंतु वो जीवित रहते थे। हालेलुया। याद रखिए, अगर इस समय में, इस सीजन में जैसे स्वर्ग खुल गया, परमेश्वर आपको अगर पवित्र आत्मा के सामर्थ, पावर के विषय में कह रहा है, तो अब आप सुपरनैचुरल हो जाएंगे, ऑर्डिनरी व्यक्ति नहीं रहेंगे, क्योंकि वो सामर्थ आपसे वो करवाएगा जो पिता की इच्छा है और जो पवित्र आत्मा चाहते हैं कि आपके द्वारा ये काम होता जाए। तो याद रखिए, जब लोग इस सामर्थ में चलते हैं, तभी प्रभु यीशु मसीह ग्रेट कमीशन देते हैं। आपको मालूम, सबसे बड़ा कमीशन देकर तब ये कहते हैं जाओ। आपको मालूम, सुनिए ग्रेट कमीशन में प्रभु ने क्या कहा, इसको सुनिए। यही सामर्थ के विषय में जब आपको मिलेगा, तो प्रभु अपने चेलों को ये चीज दे रहे थे, क्योंकि उनको मालूम था कि मैं भेजूंगा अपर रूम में। अब वो इंतजार करेंगे, और जब पवित्र आत्मा आएगा, तो लिखिए मत्ती रची सुसमाचार 28 वचन के 18 से 20 वचन में कि प्रभु ने उनको कौन से सामर्थ्य में भेजने का अधिकार दिया था। Then Jesus came and said to them, यीशु ने आके उनसे कहा, all authority in heaven and earth has been given to me। इस पृथ्वी और स्वर्ग का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। यानी अगर आप उनके चेले हैं तो आपको भी दिया गया है पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा। Therefore go। यीशु कहते हैं अपने चेले से, अब मत रुकना, चले जाओ। बंद कमरे में जो बैठे हो, नहीं, मैंने तुमको इसलिए नहीं बुलाया है कि तुमको उद्धार मिल गया, तुम बचाए गए तो हाथ में हाथ धर के अपने घरों में बैठ जाओ। नहीं, अगर तुम कहते हो कि तुम मेरे चेले हो, तो तैयार हो जाओ, अब जाओ, निकलो, एंड मेक डिसाइपल्स, चेलों को बनाओ। All nations, देश देश में जाओ, चेलों को बनाओ। Glory to Jesus. Hallelujah. Baptizing them in the name of the Father, Son and the Holy Spirit। और उनको पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से अब बपतिस्मा दो। यानी इतना सामर्थ दे रहा था कि अब तुम इस सामर्थ को जब मेरे चेलों लेके जाओगे, बड़े बड़े काम को करोगे। और 20 वचन में लिखा है, and teaching them to obey। चेलों को, डिसाइपल्स को बोला, अब उन्हें सिखाना कि मेरी बातों को माने। जो मैंने कहा पवित्र शास्त्र में कि पवित्रवार के दिन तुम रहना, आना तुम मेरे भवन में। जो मैंने कहा एक दूसरे को माफ करना, तो करते रहना, ये काम उन्हें याद दिलाना। जो मैंने कहा कि दूसरे का न्याय नहीं करना, तो नहीं करना, याद दिलाना। जो मैंने कहा कि तुम दूसरे के पाप को क्षमा करोगे, तो क्षमा करते जाना। लिखा है, and teaching them to obey everything I have commanded you। लोगों को सिखाना जो मैंने तुम्हें सिखाया है। And surely I will be always with you to the end of the age। याद रखिए, अगर प्रभु यीशु मसीह उन 11 चेलों को ये कह सकते थे, तो आप समझ जाइए मेरे प्रियो। और उस 11 चेले में एक और चेलों का वहाँ पे चुनाव हुआ, और वो पूरे के पूरे 12 चेले बन गए। और वो 12 चेले के द्वारा आज इस संसार में प्रभु यीशु मसीह के विषय में डंका पीट गया। हालेलुया, हालेलुया। तभी तो यशाया नबी की पुस्तक को जब हम पढ़ते हैं, आपने सुना है अच्छी तरह से, उस मसीहा के विषय में एक सामर्थ की घोषणा हुई। यशाया नबी की पुस्तक आइज़ाया 61 एंड वर्स 1 and 2, जिसमें लिखा है, और यही वचन यीशु मसीह के जीवन में तब पूरा हुआ जब उनका पानी का बपतिस्मा हुआ। वो विल्डरनेस में गए, पवित्र आत्मा के सामर्थ से जब भर के 40 दिन के बाद निकले, और उनकी मिनिस्ट्री की जब शुरुआत हुई, तो वो यरूशलेम के मंदिर में, आपको मालूम, वहां पे आराम, सबत का जो दिन होता है, आराम का दिन, जब तक यीशु की मृत्यु नहीं थी, आराम का दिन, सबत का दिन तब तक शनिवार था।
और यीशु के मृत्यु के पुनरुत्थान के बाद हमारे लिए आराम का दिन रविवार ठहरा, क्योंकि उस दिन सवेरे वो मरे हुए से जी उठे। तभी तो हम द डे ऑफ रेजरेक्शन, ईस्टर संडे मनाते हैं। उनके लिए सबत तब शनिवार था। और देखिए प्रभु, ये जो यशाया ने जो भविष्यवाणी प्रभु यीशु के विषय में कहा, वहां पे यीशु जब निकल के आए तो लूका रचित सुसमाचार के भी 4 अध्याय के 19 वचन में यशाया में जो भविष्यवाणी हुई उनके विषय में, 61 के 1 और 2 वचन में, और लूका रचित सुसमाचार 4 अध्याय के 19 वचन में यीशु उसी शब्दों को पढ़ते हैं और अपने विषय में घोषणा करते हैं, द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड इज अपॉन मी। हालेलुया। LORD कैपिटल, यानी जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, पवित्र आत्मा, सामर्थी पवित्र आत्मा मेरे ऊपर है। Hallelujah, because he has anointed me। किस लिए? मैंने कहा ना, पवित्र आत्मा का आपके ऊपर आके ठहरना इसलिए कि अब वो आपको अभिषेक कर दे उसी सामर्थ में। He has anointed me to preach the gospel to the poor। गरीब लोग नहीं कि आप चले जाइए अब रोड पे, गरीब लोग नहीं, आपको तो बताना ही है, विटनेस तो करना है। यहाँ पे ब्लेस्ड आर द पुअर इन स्पिरिट, जो मती में लिखा है, धन्य हैं जो सचमुच आत्मा में कमजोर और निर्बल हैं। ऐसे लोगों को कह रहा है, He has anointed me to preach the gospel to the poor, He has sent me to heal the broken hearted। याद रखिए, कोई भी व्यक्ति किसी भी इस तरह से कमजोर आत्मिक लोग को तब तक नहीं बता सकता जब तक कि पवित्र आत्मा का सामर्थ उसके ऊपर वो अभिषेक नहीं ठहरा है। तभी तो आप कहते हैं, हम जाते हैं बोलते हैं, अरे कुछ होता ही नहीं है, उल्टा लोग हमको सुना देता है, उल्टा जाते हैं भूत निकाल 10 भूतवा और पकड़ लेता है। क्यों? सामर्थ नहीं पाया है। पवित्र आत्मा का सामर्थ का अभिषेक आपको अनॉइंट करना जरूरी है। तभी तो प्रभु कहता है कि मुझे अभिषेक किया गया है। ये जो लाइन है, He has anointed me to preach the gospel to the poor। अगर आपको भी अभिषेक किया जाएगा तो समझ लीजिए, जब आप बोलेंगे तो वो वहां पे बोलना काम होगा। यही पवित्र आत्मा का सामर्थ और अभिषेक करता है। हालेलुया, हालेलुया। आपको समझ में आ रहा है? हालेलुया। Thank you, Jesus, for blessing your children in abundance, to proclaim liberty to the captives। जब ये सामर्थ मिलेगा ना, तो जितने लोग बंधवाई में है ना, आपको लगता है ये बीमारी की बंधवाई में, ये दुष्टात्मा के बंधवाई में, ये गरीबी की बंधवाई में है, इसके जिंदगी में नहीं बसने का अभिषेक है ही नहीं, इस सारे तरह के लोगों को आप क्या करेंगे? आजादी देंगे, लिबर्टी to the captives, recovering the sight of the blind। जो देख नहीं सकता उनको आंखें देंगे। यानी आप परमेश्वर के वचनों के सत्य के प्रकाशन को बताकर उस व्यक्ति को जिसके मार्ग टेढ़े मेढ़े हैं, उसको प्रभु के मार्ग में आप लेके आ जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, glory to Jesus। to set at liberty those who are oppressed। और जितने लोग दबाए गए हैं उनको भी आजाद करने के लिए, to proclaim the acceptable year of the Lord। और जो ये परमेश्वर का वर्ष है, year of excellence, वही तो आपके लिए है जो आप लेंगे तो सामर्थ स्वर्ग से आके अभिषेक की तरह आप सबके ऊपर आके ठहर जाएगा। हालेलुया। याद रखिए, जब यीशु ने अपने मिनिस्ट्री को सामर्थ में शुरुआत किया था तो 3 चीजें उनके जीवन में हुई थी। पहला मैंने बोला, जो मैं आपको याद दिला, आप भी बपतिस्मा पाए हैं, यीशु ने भी बपतिस्मा लिया। फर्स्ट ऑफ ऑल, यू विल बी बैप्टाइज्ड इन वाटर। हालेलुया। एंड देन आपको अभिषेक किया जाएगा, अनॉइंट किया जाएगा बाय द पावर ऑफ द होली स्पिरिट ऑफ गॉड। और तीसरा, आपको एम्पावर्ड किया जाएगा, सामर्थ किया जाएगा पवित्र आत्मा के द्वारा। क्योंकि जो सामर्थ है, आई हैव नॉट गिवन यू द स्पिरिट ऑफ फियर बट ऑफ
पावर। और यही पावर आपको, यही सामर्थ पवित्र आत्मा से मिलता है। क्यों? ताकि आप निरंतर पवित्र आत्मा के द्वारा ही चलाए जाएं, लेड बाय द स्पिरिट। तब आप शरीर के द्वारा नहीं, सिर्फ आत्मा के द्वारा चलाए जाएंगे। हालेलुया! कितनों को समझ में आ रहा है? हालेलुया! तो इस चीज को समझिए कि सामर्थ आने से क्या क्या होता है। कि अब एक प्रश्न उठता है, What Lord Jesus did after the Holy Spirit came upon him? तब यीशु ने क्या करना शुरू किया जब पवित्र आत्मा का सामर्थ उनके ऊपर आया? ये मैं आपसे भी पूछ रही हूं, ये मैं आपसे भी पूछ रही हूं कि जब पवित्र आत्मा का सामर्थ यीशु के ऊपर आया तो उन्होंने इस वचन के अनुसार क्या चीज शुरू कर दिया? उन्होंने सबसे पहले सुसमाचार का प्रचार शुरू, उन्होंने बोल दिया रिपेंट फॉर द किंगडम ऑफ गॉड इज नियर। बार बार बोलने लगे मेरे पिता का राज्य है। गॉस्पल देने लगे, एक नया समाचार देने लगे, एक ऐसी बातें बताने लगे जो यहूदियों के लिए, फरीसी सदूकियों के लिए हर बातें नहीं थी। A new message, एक नया संदेश देने लगे। जितने लोगों के दिल टूटे थे उनको वो चंगा करने लगे। व्यभिचार में पत्र पकड़ी गई स्त्री आई, टूटी हुई थी, उसको उसके हृदय को चंगा किया, उसको भेज दिया, जा पाप मत करना, मैंने तो तुझे बचा लिया है सब लोगों से। परंतु बचाने लगे टूटे हृदय के लोगों को। हालेलुया! और प्रचार करने लगे उन लोगों के ऊपर जो बंधुआई में थे, दुष्ट आत्मा के सामर्थ्य से ग्रसित थे। हालेलुया! जो बीमार थे, कोई लहू बहने की बीमारी थी, कोई कोढ़ में है, कोई हर तरह की बीमारियों में, कोई दुष्ट आत्मा से। ऐसा कार्य प्रभु यीशु ने शुरू कर दिया। हालेलुया! और जितने लोग अंधकार में थे उस पे अद्भुत ज्योति थी। ज्योति तभी आता है मेरे प्रियो जब आप वचन जब आप सुनते हैं, उसका जब आपको प्रकाशन मिलता है, रेवलेशन, दैट गिव्स द लाइट एंड दैट लाइट मेक्स योर लाइफ टू रिसीव मोर लाइफ ऑफ गॉड। आपके जीवन के अंधकार को जो ज्योति मिलती है पवित्र आत्मा के द्वारा, याद रखिए जब आपको वचन का प्रकाशन मिले, जैसे आपने वचन सुना, ओह अच्छा ये है सीक्रेट, अच्छा इससे ऐसे काम होता है, जैसे ये आपको मिला आपके जीवन का अंधकार जाने लगा, आपका डबल माइंडेड जाने लगा, आपका डाउट जाने लगा, आपका फियर जाने लगा। हालेलुया! तो ये काम प्रभु यीशु ने करने लगे। उसके बाद उन्होंने क्या किया? फ्रीडम। जितने लोग घायल किए गए थे दूसरे लोगों के द्वारा, लोगों को इमोशनल चंगाई देने लगे, अपनी मीठी बातों से, अपने प्यार भरी बातों से, अपनी भलाई को देखे। आपको मालूम यीशु मसीह ने, वो परमेश्वर का पुत्र, वो स्वयं परमेश्वर है, परंतु मनुष्य का पुत्र होकर उन्होंने एक ही काम किया, भलाई देते गए। वो इस तरह से देके अपने पिता का स्वभाव और अपने पवित्र आत्मा भी जो उनके पिता हैं उसके स्वभाव को बताने लगे कि मेरा पिता जो है, जो पवित्र आत्मा और मेरा स्वर्ग सर्वशक्तिमान जो पिता है, वो दया से भरा है, करुणा से भरा है, प्रेम से भरा है, क्षमा से भरा है, जो भलाई करता है, जो दया दिखाता है। तो ये यीशु भी करने लगे। हम भी मनुष्य के पुत्र हैं। आपको मालूम, हम परमेश्वर के पुत्र बन जाएंगे जब हम मनुष्य के पुत्र के समान पवित्र आत्मा के सामर्थ के अभिषेक में चलने लगेंगे। क्योंकि जितना प्रभु यीशु को जरूरत है उसी तरह हमें भी पवित्र आत्मा की जरूरत है। इसी से प्रभु बार बार अपने चेलों से कहते थे, तुम को मैं अनाथ ना छोड़ूंगा। हालेलुया! और एक ऐसा काम कर दिया यीशु ने, हर तरफ एक बिगुल बच गया। उद्धार, उद्धार, यीशु के नाम से उद्धार। संसार के कोने कोने में पापों से पश्चाताप करो, पापों का अंगीकार करो और अपने मन को फिराओ, क्योंकि उद्धार किसी और नाम में नहीं, सिर्फ यीशु मसीह के नाम में है। यीशु मसीहा जो सामर्थ्य से भरा है, और जब आप उसको पाते हैं तो पवित्र आत्मा तैयार हो जाता है उस मसीहा का सामर्थ्य आपको देने के लिए। हालेलुया! और एक चीज याद रखिएगा,
जैसे मैंने आपको बार बार बोला, इस चीज को आप समझिए, वो स्वयं परमेश्वर का पुत्र है, वो स्वयं सर्वशक्तिमान है, परंतु उसको अगर सचमुच पवित्र आत्मा की सामर्थ इस पृथ्वी में, हम लोग भी इस पृथ्वी में हैं, इस पृथ्वी में हर एक कार्य को करने के लिए पवित्र आत्मा का सामर्थ, उनका अभिषेक निरंतर हमें चाहिए। आप इस वर्ष इसलिए स्वर्ग खुला कि पवित्र आत्मा का सामर्थ आपको मिलता रहे, आप भूखे रहिए उस अभिषेक को, पवित्र आत्मा को प्राप्त करने के लिए, क्योंकि जितना पवित्र आत्मा उतरता चला जाएगा, अग्नि के समान, हवा के समान, जल के समान, सचमुच आत्मा के समान आप सामर्थी होते चले जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि आपको भी ये समझना होगा, अगर पवित्र आत्मा का सामर्थ प्रभु यीशु के पास नहीं होता तो उनके लिए उस मृत्यु को कलवरी क्रूस पर लेना, पिता की इच्छा को पूरी करके मरना, उन सारे दुखों दर्दों को लेना, उसके पहले ही उनकी शायद मृत्यु हो जाती अगर पवित्र आत्मा नहीं होते सामर्थ और अभिषेक के साथ। तो आप समझ जाइए, आप सबके जीवन का एक उद्देश्य, आप लोग बुलाए गए हैं किसी काम के लिए, तो उस सामर्थ को लेंगे तो जो परमेश्वर पिता की इच्छा जो आपसे चाहते हैं उसको वो पूरा करवा देंगे। हालेलुया। कितने आदमी को, कितने लोगों को समझ में आया? मैंने कहा कि पवित्र आत्मा थर्ड पर्सन ऑफ द ट्रिनिटी है, वो जो स्वर्ग पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, ये तीनों मिलके थर्ड पर्सन है, वो एक व्यक्ति है, वो एक जीवित व्यक्ति है। गॉड द होली स्पिरिट, थर्ड पर्सन ऑफ द ट्रिनिटी। हालेलुया। और वही सत्य की आत्मा है, स्पिरिट ऑफ ट्रूथ। क्योंकि आप जब बोलते हैं ना वचनों का, अरे बड़ा अच्छा प्रकाशन, याद रखिए सत्य की आत्मा, पवित्र आत्मा का अभिषेक और जब सामर्थ काम करने लगता है, तभी आपको वचनों में से वाह, अरे क्या खजाना है, अरे क्या दे दिया प्रभु, यहीं पे सत्य की आत्मा काम करने लगती है। हालेलुया। और उसके बाद मैंने कहा कि वो मैनिफेस्टेशन ऑफ गॉड टू आवर हार्ट। याद रखिए, परमेश्वर पिता का प्रगटीकरण होता है और वो बातें हमारे इस हृदय में आके ठहरती है, पत्थर के हृदय में नहीं, मांस के हृदय में। और वही मांस का हृदय कब नया हृदय बन जाता है आपको पता भी नहीं चलेगा। हालेलुया। क्योंकि मांस का हृदय इसलिए चाहिए, आप एक दूसरे को क्षमा करेंगे, आप एक दूसरे से प्रेम करेंगे, आप एक दूसरे को बढ़ाएंगे। और यही मांस का हृदय परमेश्वर के, जो मनुष्य के पुत्र का स्वभाव था, जो पवित्र आत्मा के सामर्थ और अभिषेक में चलता था, उसी सामर्थ में वो काम करते थे। यहाँ तक कि जब उनको अपना प्राण देना था, उस समय भी पवित्र आत्मा कार्य करके, जब यीशु ने बोला हालेलुया, एक जगह जब बोला, My God, why you have forsaken me? Do you know why? क्यों बोला? तब पवित्र आत्मा चला गया था। आपको एक बात मालूम है, जब पवित्र आत्मा आते हैं तो बड़े शोर शराबे हंगामे के साथ सबको पता चल जाएगा पवित्र आत्मा उतर गया है। परंतु जब पवित्र आत्मा किसी व्यक्ति के पास से चला जाता है, किसी को पता नहीं चलता, उस व्यक्ति को भी नहीं पता चलता। वो बोलेगा हम अन्य भाषाएं बोल रहे हैं, बोलते रहो, ये उसी तरह से है, झंझनाती पीतल और झांझर, बस निकालते रहो आवाज। क्योंकि पवित्र आत्मा जब आते हैं तो सामर्थ में अग्नि, गड़गड़ाहट, हवा के समान उतरते हैं, सबको पता चल जाता है पवित्र आत्मा आ गए। परंतु जब पवित्र आत्मा चले जाते हैं, इसी से मनुष्य के पुत्र ने एक बात कहा था, सुन लीजिए, आप सब सुन लीजिए, ये हम सब के लिए है। अगर मनुष्य के पुत्र के विरोध में भी पाप करोगे ना तुम लोग, तब भी मैं तुम्हें क्षमा कर दूंगा, क्षमा है। परंतु अगर तुमने पवित्र आत्मा के विरोध में पाप किया, उसका कोई क्षमा नहीं है, ना तो इस समय में, ना आने वाले जेनरेशन में। नो फॉरगिवनेस इफ यू विल ग्रीव द होली स्पिरिट ऑफ गॉड। क्योंकि जब पवित्र आत्मा दुखित होता है, वो चुपचाप चले जाते हैं और वो व्यक्ति मालूम तड़प जाता है। ऐसे ही प्रभु यीशु जब उस क्रूस पे लटके थे,
पिता कहाँ छोड़े हैं, पिता तो आज तक हैं यीशु के साथ। पर उस समय पवित्र आत्मा जो स्वयं उनका पिता सामर्थ से भरा हुआ, एक बेजान सा प्रभु उस क्रूस पे लटका, निज शरीर हो रहा था, लहू बह रहा था, उस धूप में, उस चोट में, उस हड्डियों में, उस जख्मों पे, उस दर्द को वो सह रहा था। और उसके मुंह से निकला, माय गॉड व्हाई हैव यू फॉरसेकन मी। वो तड़प गया कि पवित्र आत्मा की उपस्थिति चली गई। क्यों? पाप के सामने परमेश्वर का कोई वास्ता नहीं है। वो तो एकमात्र मेमना जो उस क्रूस पे लटका था, संसार के सारे लोगों के पाप को, श्राप को, व्यभिचार को, चोरी को, हत्या को, सबको अपने ऊपर ले रहा था। और वो इतना ज्यादा श्रापित हो गया था। लिखा है, श्रापित है हर एक व्यक्ति जो उस लकड़ी पे लटका है। वो इतना श्रापित हो गया कि उस समय पवित्र आत्मा को उन्हें छोड़ना पड़ा। उस समय लिखा है, उस समय 3 बजे का जो समय था, जो अंधकार पूरे पृथ्वी पे छा गई थी, इतना डार्कनेस आ गया था। पवित्र आत्मा जब चाहते हैं ना मेरे प्रियो, जब हम उसे दुखित करते हैं, वो चुपचाप चले जाते हैं। परंतु उससे ज्यादा इस पृथ्वी में कोई व्यक्ति अभागा नहीं होगा कि उसे पवित्र आत्मा छोड़ के चला गया है। उस व्यक्ति को भी नहीं पता चलता, क्योंकि पाप का बोझ इतना ज्यादा था यीशु के कंधे के ऊपर। पिता को उस दर्द में, उस अंधकार में यीशु को कुछ समय के लिए छोड़ना पड़ा। और जब उनके मुंह से निकला, हालेलुया, पूरा हुआ, It is finished, कर दिया मेरे पिता जो तूने मुझे इस चीज को, इस मैंडेट को, इस इच्छा को, अपनी इच्छा को जो पूरा करने दिया था, मैं इसलिए कर पाया कि निरंतर मेरा पवित्र आत्मा मेरे संग था, उनका सामर्थ्य मेरे संग था, उनका अभिषेक मेरे संग था। तभी मैं आपकी इच्छा को पूरा कर पाया। और तब प्रभु यीशु अंत में कहते हैं, आए फादर, रेस्टोर हो गया। तब नहीं बोला माय गॉड, बोला फादर, पिता, तेरे हाथों में मैं अपनी आत्मा देता हूं। हालेलुया, गिव अ माइटी क्लैप ऑफ प्राइज टू द लॉर्ड। क्यों? यीशु कहता है, मैं जब चाहूं अपने प्राण को दे दूं, मुझसे मेरे प्राण को कोई नहीं ले सकता। नहीं चाहते यीशु तो अपने प्राण को दे नहीं सकते। आपको मालूम, कोई नहीं ले सकता था। इस पृथ्वी में क्या, इस स्वर्ग और धरती, किसी में अधिकार नहीं था कि यीशु के प्राण को ले ले। उन्होंने खुद कहा, जब मैं दूंगा अपनी इच्छा से दूंगा। और आपको मालूम, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से, पवित्र आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के उस अभिषेक के सामर्थ्य से यीशु मसीह ने अपने प्राण को अपने पिता के दाहिने ओर उस सिंहासन में, महिमा में वो प्रवेश कर गए। याद रखिए, जो कुछ भी मनुष्य के पुत्र के साथ हुआ, वो सारी चीजें आपके और हमारे साथ भी होगी। वो हमारा फोर रनर है, यानी वो हमसे पहले जाके उन्होंने सारी चीजें कर दी हैं। तो उन्होंने जो कुछ भी हमारे लिए किया है, अब हमें उस रास्ते पे चलना मुश्किल नहीं है। यीशु को भूख लगती है, हमें भी भूख लगती है। जब 40 दिन का, हालेलुया, जब 40 days का, when he was in the wilderness, तब लिखा है 40 दिन के बाद यीशु को भूख लगी। वो एक मनुष्य के समान था। हालेलुया, मनुष्य के पुत्र को भी भूख लगी जैसे हमें लगती है। उस क्रूस पे मनुष्य का पुत्र प्यासा था। I am thirsty। मनुष्य के पुत्र को आपके और हमारे समान भी दुख होता था। जब लाजर मरा, यीशु रोया। हमारे ही समान थे वो। हमें भी ये शरीर, आपको मालूम, मनुष्य के पुत्र के समान दिया गया है। और तब आप सामर्थी कैसे बनते हैं? जब पवित्र आत्मा का सामर्थ्य और अभिषेक आपको मिलता है, तब आप परमेश्वर के पुत्रों के समान कार्य करते हैं।
तब आप उनके पुत्र बन जाते हैं और पृथ्वी निरंतर पुत्रों के लिए इंतजार करती है, क्योंकि जो पुत्र सारे हैं वही तो शांति के दूत हैं, शांति के एम्बेसडर ऑफ पीस, एम्बेसडर ऑफ क्राइस्ट है। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा परमेश्वर की आवाज है। जब भी परमेश्वर के दास दासी उनके हृदय से उस वॉइस को, उस वचन को जब लेके वो स्वयं परमेश्वर की आवाज होती है, याद रखिए स्वर्ग इसलिए खुला कि आपको पवित्र आत्मा के अंदर की सारी गहराई की चीजें, सारी सामर्थ्य चीजें आपको मिलती चली जाए। एंड बी हंग्री, आप लोग भूखे हो जाएं, भूखे हो जाएं इस सामर्थ्य को प्राप्त करने। याद रखिए जितनों को ये सामर्थ्य मिलेगा उतना अभिषेक मिलेगा, जितना अभिषेक मिलेगा मेरे प्रियो, जितना अनॉइंटिंग आपको मिलेगा, आपको एक अथॉरिटी दिया जाएगा। अथॉरिटी के विषय में अभी नहीं बात करना है। हालेलुया। और आपको मालूम, पवित्र आत्मा आपको मसीह की आत्मा के विषय का प्रकाशन देता है। पवित्र आत्मा ही मसीह के आत्मा का प्रकाशन, हालेलुया। प्रभु यीशु नहीं, मसीह जो सामर्थ है, जो परमेश्वर की बुद्धि है, जो परमेश्वर के द्वारा भेजा गया। क्यों बोलता है पौलुस, आई कैन डू ऑल थिंग थ्रू क्राइस्ट हु गिव्स मी स्ट्रेंथ। यही वो क्राइस्ट का सामर्थ है जो आपको पवित्र आत्मा देना चाहता है। यही वो सामर्थ और अभिषेक। तब आप अपने जीवन के हर एक परिस्थिति में कहेंगे, मैं मसीह के द्वारा हर कुछ कर सकता हूं। हालेलुया। गिव अ माइटी क्लैप ऑफ प्राइज टू द लॉर्ड। और यही पवित्र आत्मा आपको न सिर्फ परमेश्वर के पुत्र वरन मनुष्य के पुत्र के विषय में एक एक प्रकाशन देता चला जाएगा। मेरे प्रियो, एक दो वचन पढ़ के आपको ताकत देना चाहती हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितने लोगों ने पाया है। देखिए मेरे प्रियो, बहुत कुछ देना चाहते हैं प्रभु। अगर आप निरंतर इन चीज़ों को प्राप्त करते जाएंगे, आपको ये समझना जरूरी है, पवित्र आत्मा को उनके लिए भूखा, क्योंकि प्रभु यीशु आपको मिल चुके हैं। परंतु याद रखिए, जिनको पवित्र आत्मा मिलेगा, सुन लीजिए, उनके सामर्थ को आप जानेंगे, उनके सामर्थ को प्राप्त करेंगे, उनके अभिषेक को और लेते जाएंगे। आपके लिए यीशु को जानना, यीशु के बातों पे चलना, उनकी आज्ञाओं को पूरा करना बड़ा आसान हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। 2 कोरिन्थियन 12 अध्याय के 9 वचन को पढ़ती हूं। 2 Corinthians chapter 12 and verse 9, which says, He said to me, my grace is sufficient for you. पौलुस कहते हैं कि मेरे परमेश्वर, मेरे प्रभु ने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए काफी है। ये अनुग्रह है क्या? For my power is made perfect in weakness. पवित्र आत्मा का जब सामर्थ आएगा तो बार बार आप यीशु के शरीर के नजदीक जाके, उनके अंदर है कुछ, उनके अंदर क्या है? वो ग्रेस है। वो ग्रेस आपको जब देंगे, वो अनुग्रह देंगे, प्यार को देंगे, ताकत को देंगे, बल को देंगे, तो आपके मुंह से निकलेगा किसी भी परिस्थिति में, क्योंकि पवित्र आत्मा कुछ काम कर रहे हैं, और वही अनुग्रह से आप भी बोलेंगे, हालेलुया, माई ग्रेसेस, मतलब परमेश्वर तेरा अनुग्रह मेरी परिस्थिति, मेरी जिंदगी के लिए इस पृथ्वी में काफी है। फॉर माई पावर इज मेड परफेक्ट इन वीकनेस। और बोलता है पौलुस कि अगर मैं कमजोर हूं ना, तो जो सामर्थ मुझे पवित्र आत्मा से मिला है वो मेरे लिए काफी है, वो मेरे लिए काफी है। उसी सामर्थ से मैं इस पृथ्वी को जीत लूंगा, पौलुस कहता है। और उसने उस रेस को जीत लिया था। आप भी तैयार हैं? कितने लोग तैयार हैं जीतने के लिए उस रेस को? याद रखिए, इन दिनों जैसे स्वर्ग खुला, पवित्र आत्मा का सामर्थ, संदेश बहुत है, थोड़ा थोड़ा लेते जाइए और उसमें बनते चले जाइए। आज सामर्थ के विषय में इंट्रोडक्शन है, ये परिचय है।
आज मैंने आपको सामर्थ पावर के विषय में, गॉड सेड आई हैव गिवन यू द स्पिरिट ऑफ पावर. इट इज ओनली द इंट्रोडक्शन. बी प्रिपेयर्ड टू रिसीव मोर इन द नेम ऑफ जीसस. इन दिस डेज गॉड इज गोइंग टू रिवील मोर अबाउट द होली स्पिरिट ऑफ गॉड. पवित्र आत्मा के विषय में और खुलासा होगा. उनके अंदर की चीजें को अब आप जैसे प्रभु यीशु लेते थे, अब आप लीजिए, उस सामर्थ में चलिए और अथॉरिटी में चलिए. प्रभु आपको आशीष दे. गॉड ब्लेस यू इन अबंडेंस. गिव अ माइटी क्लैप ऑफ प्रेज टू द लॉर्ड. हालेलुया.